महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपनी वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। अलवर से सटे हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे राजस्थान के हजारों किसान, हाईवे जाम। हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर लगाई बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स। पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने किसान आंदोलन के समर्थन में राज्य के प्रमुख सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। संसद भवन पर हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने संसद जाकर शहीदों को नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर। आरटीजीएस सिस्टम अब 24 घंटे काम करेगा। आज रात 12 बजे से इस सुविधा की शुरुआत होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऐलान किया। साल 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर यानी सोमवार को लगेगा। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में नजर आएगा ग्रहण। अमेरिका में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी 3 लाख के पार हो गया। देश के कई राज्यों में फाइजर की वैक्सीन पहुंचाने का काम तेज हो गया। सोमवार को 145 जगहों पर फाइजर वैक्सीन की पहली डोज पहुंचाई जाएगी। देश में लगातार 14वें दिन 40,000 से कम कोरोना के केस आए। 24 घंटे में 33,000 ठीक हुए। वहीं कोरोना से 391 मरीजों की मौत हुई। गरीब लोगों को ई रिक्शा भेंट करेंगे सोनू सूद। शुरू की खुद कमाओ घर चलाओ योजना। सोनू के फैंस ने सोशल मीडिया पे की हीरो की तारीफ। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। संसद पर हमले के 20 साल पूरे होने पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीआरपीएफ के शौर्य पर किया 2 पुस्तकों का विमोचन। कहा, वीर जवानों की कुर्बानी पर देश को गर्व। शहादत की गौरव गाथाएं सामने लाना सराहनीय प्रयास। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, केसरी सिंहपुर, पदमपुर में निकाय चुनाव हुए। इन चारों जगहों हुए विधायक गुरमीत कुन्नर और कांग्रेस नेता रूबी कुन्नर का जलवा दिखा। इन चारों जगहों की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। बहरोड नगर पालिका में 10 साल बाद कांग्रेस बहुमत में आई। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने 18 वार्डों में जीतकर बहुमत पा लिया, जबकि पिछले 10 साल से बहुमत में रही भाजपा 8 वार्डों में ही सिमट गई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राजस्थान दौरे पर। प्रभारी बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अरुण सिंह ने पंचायत चुनावों में मिली जीत पर खुशी जताई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। वार्ड प्रत्याशी की जीत के समर्थन में फायरिंग का वीडियो वायरल। फर्स्ट इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ट्रॉली बैग की स्ट्रिप में छिपाकर 110.87 ग्राम सोना लाया जा रहा था। इसकी कीमत 5,62,111 रुपए आंकी जा रही है। कोटा के रामगंज मंडी नगर पालिका चुनाव का नतीजा आ गया। कांग्रेस को 20, भाजपा को 13 और निर्दलियों को 7 वार्डों में जीत मिली। वहीं बैरवा ने कांग्रेस की जीत को राज्य सरकार की नीतियों की जीत बताया। जोधपुर के बिलाड़ा नगर पालिका चुनाव का नतीजा आया। एक बार फिर भाजपा का बोर्ड बनना तय। भाजपा को 18, कांग्रेस को 9 वार्डों में जीत मिली। वहीं निर्दलियों ने भी 8 वार्डों पर कब्जा जमाया। पाली की चारभुजा नाल में 71 सवारियों से भरी हुई बस ब्रेक फेल होने से पलट गई, जिससे आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते बच गया। नगर पालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेसी खेमे में खुशी का जश्न का माहौल है। वहीं पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। हालांकि पूर्व विधायक सैनी की तबीयत नासाज होने के चलते निजी अस्पताल में भर्ती है। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने जिले के उदयपुरवाटी ब्लॉक का दौरा किया। इस मौके पर झाझड़ियों की ढाणी स्थित शमशान भूमि पर पौधारोपण कर प्रसन्नता जाहिर की। शाहजहांपुरा में किसानों ने पड़ाव डाल दिया, जिससे हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया। इस दौरान हाईवे पर करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बारां के कीलवड़ा में सर्दी के बीच सोमवती अमावस्या पर हाड़ौती के प्रसिद्ध तीर्थ स्थित सीताबाड़ी में भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सरकार के मंदिरों को खोलने की अनुमति पर लंबे समय बाद ये मंदिर खोला गया।
कोटा में कोरोना को लेकर वार्ड नंबर 28 से महिला पार्षद सुमित्रा खींची ने पहल करते हुए मास्क बांटे। भामाशाह और निजी संस्थाओं की मदद से आर.के. पुरम की बॉम्बे योजना में मास्क बांटे। कोरोना से बचाव के तरीके के बारे में बताया गया। भीलवाड़ा नगर परिषद की ओर से संचालित 4 रेन बसेरों का अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। वहां पर हो रही व्यवस्थाओं को देखा। वहीं रेन बसेरों में केयर टेकर नहीं होने से अधिकारियों को फटकार भी लगाई। झुंझुनू के जाट बोर्डिंग में मंडावा की नवनिर्वाचित प्रधान शारदा देवकिया समेत सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया गया। इस दौरान मंडावा विधायक रीटा चौधरी मुख्य अतिथि रहीं। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने सोने मकान में घुसकर 800 रुपए और चांदी की पायल चुरा कर ले गए। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मौका का मुआयना करके जांच शुरू कर दी। ब्यावर के जवाजा पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान का विधायक कार्यालय पर सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधान गणपत सिंह रावत और उप प्रधान पारी देवी का माला पहनाकर स्वागत किया। डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति कार्यालय में भाजपा के नवनिर्वाचित प्रधान ईश्वर चरपोटा ने पदभार ग्रहण किया। भाजपा सांसद कनकमल कटारा की मौजूदगी में पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के बाद पदभार संभाला। ब्यावर में दिव्यांग सहायता सेवा समिति के अध्यक्ष पप्पू पहलवान को राष्ट्रीय सम्मान दिव्यांग रत्न अवार्ड दिया गया, जिस पर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने खुशी जाहिर की। गोपाल जी मोहल्ला स्थित रैगर समाज भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। हनुमानगढ़ में कृषि बिलों के विरोध में गांव पंचायत मकसर से 2 ट्रॉलियां राशन भरकर दिल्ली के लिए रवाना की गई। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी की। राजसमंद के रेल मगरा कस्बे के दिवंगत हुए भामाशाह इंद्रमल पगारिया की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। परिजनों की ओर से गौशाला में करीब 2 लाख रुपयों की लागत से टीन शेड का निर्माण करवाया गया। प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान इसका लोकार्पण किया। ब्यावर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 184 मामलों का अंतिम दौर से निपटारा किया गया। वहीं 72 मामलों का निस्तारण आपसी राजीनामा के जरिए हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 15 दिसंबर को लक्ष्मणगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कई जन उपयोगी और ऐतिहासिक सुविधाओं का उद्घाटन अवलोकन करेंगे। सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख बनने के बाद पहली बार खरवा पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पलड़ा दंपति का स्वागत किया। जिला प्रमुख ने ग्रामीणों से विकास की गंगा बहाने का वादा किया। रामगंज मंडी नगरपालिका के 40 वार्डों के लिए नतीजे आए। चुनाव में कांग्रेस को 20, बीजेपी को 13 और निर्दलियों को 7 वार्डों में जीत मिली। हालांकि कांग्रेस को बहुमत से 1 सीट कम मिली है। जालौर के सांचौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना। वहीं राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को संतोषजनक बताया। पानी की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा दौरे पर हैं। यहां उन्होंने डिप्टी एसपी कार्यालय सहित थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने थाने में पेंडेंसी कम करने सहित क्षेत्र के क्राइम को लेकर चर्चा की। क्षेत्र के लोगों ने भी आईजी से मुलाकात कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर बात की। पूर्व सांसद और भाजपा नेता कर्नल सोनाराम चौधरी ने वर्तमान बाड़मेर जैसलमेर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से इस्तीफा मांगा। बाड़मेर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में पंचायती राज चुनावों में हार की वजह उन्होंने कैलाश चौधरी को बताया। सोनाराम चौधरी ने फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत में कई सनसनीखेज आरोप बीजेपी नेताओं पर लगाए। आपको बता दें, कर्नल 2014 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कई गांवों में जाकर ई मित्र और राशन डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ई मित्र के संचालक से रजिस्टर मांगकर उनकी जांच की। प्रदेश में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। प्रदेश के तापमान इलाकों का न्यूनतम तापमान गिरता जा रहा है। माउंट आबू में तापमान करीब 4 डिग्री तक पहुंच गया है। माउंट आबू की वादियों में हल्का कोहरा भी दिखा। वहीं पर्यटक भी सर्दी के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और दिन में ही हेडलाइट्स जलानी पड़ी, तो वहीं सर्द हवाओं से ठिठुरन भी बढ़ गई। कोटा में महिला और ठेले पर अंडे बेचने वाले युवक पर डंडे बरसाते हुए एएसआई का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में सिटी एसपी विकास पाठक ने कार्रवाई की और एएसआई मोहम्मद शरीफ को निलंबित कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खाकी का ऐसा नशा चढ़ा कि एएसआई ने आपा खो दिया और अंडे बेचने वाले पर डंडे बरसाए। उन्होंने महिला पर भी डंडे बरसाए। वीडियो नाइट कर्फ्यू में बाजार बंद कराने के दौरान का है। झालावाड़ जिले में एक बार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह का जादू चला। जिले में पंचायत और जिला परिषद में बीजेपी ने कांग्रेस को सभी जगह पटखनी दी। झालावाड़ में पंचायत चुनाव में 8 सीट में से 6 सीट पर बीजेपी ने प्रधान बनाया, जबकि भवानी मंडी में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद भी सेंधमारी से बीजेपी का प्रधान बन गया। बीकानेर में सर्दी ने दस्तक दे दी है और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा। झालावाड़ के हड़मतिया गांव के पास 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 साल के बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने झालावाड़ अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं बाकी 2 घायलों का इलाज जारी है। टोंक जिले के पीपलू थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध बजरी से भरे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए, जिसके बाद कई धाराओं और एमएमआरडी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। वाहन मालिकों और चालकों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर के मगरी गांव में किसान परिवार के बाड़ी में आग लग गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं 3 गायें गंभीर रूप से झुलस गईं। चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा मार्ग पर बेड़च नदी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी। वहीं अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बीकानेर में मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी कई लंबित मांगों को लेकर आने वाले 17 दिसंबर को वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे। इस दौरान मंत्रालयिक कर्मचारी काली भट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताएंगे। कोरोना जागरूकता को लेकर भीलवाड़ा के सुभाष नगर के स्काउट गाइड कार्यालय से शिक्षकों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। शिक्षक 6 राज्यों से गुजरते हुए करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। अजमेर के नवनियुक्त जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद जिला परिषद अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौर ने द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर पलाड़ा के सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। बूंदी के लाखेरी में सड़क पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसकी बदबू आने से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आवारा मवेशी कचरे के ढेर से पॉलीथीन खाकर मर रहे हैं। बीकानेर में हावर फॉर नेशन संस्था की ओर से पीबीएम अस्पताल समेत संस्थानों पर सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, संस्था की ओर से पिछले 5 सालों से लगातार रविवार के दिन 1 घंटे तक अलग अलग स्थानों पर सफाई की जाती है। इसी कड़ी में कई स्थानों पर सफाई की गई। बहरोड नगर पालिका का चुनाव परिणाम जारी हुआ। यहां अब पूर्ण बहुमत से कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। 35 वार्डों की बहरोड नगर पालिका में 18 कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 8 वार्डों में सिमट कर रह गई, जबकि 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। नगर पालिका को चुनाव परिणाम आने के बाद अब चेयरमैन बनाने की तैयारी हो चुकी है। अलवर की तिजाना नगर पालिका चुनाव में एक बार फिर से निर्दलियों ने बाजी मारी है। भाजपा और कांग्रेस को जनता ने पटकनी देते हुए निर्दलियों को विजय श्री का वरदान दिया। भारतीय जनता पार्टी के 2 और कांग्रेस के 3 एक वार्ड में, अन्य तो 19 वार्डों में निर्दलियों ने अपना परचम लहराया। आपको बता दें, तिजाना नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं। अजमेर जिला पुलिस की 4 चेतक गाड़ियां आधुनिक तकनीक एमडीटी से लैस हुई हैं। इन सभी गाड़ियों को कलेक्ट्रेट स्थित अभय कमांड सेंटर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन चेतक गाड़ियों में तैनात अधिकारी के पास डायरेक्ट मैसेज आया करेंगे। मैसेज को पढ़कर अधिकारी घटनास्थल पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। जानकारी फिर से जिला पुलिस कंट्रोल रूम को देंगे। सादुल शहर नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला। ऐसे में पार्टी के समर्थकों ने गुलाल और नाच कर खुशी मनाई। इस मौके पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य प्रदीप खीचड़ ने जनता का आभार जताया। भीलवाड़ा के निजी अस्पताल में किशोरी की मौत पर हंगामा के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान एसडीएम और सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया मौजूद रहे। पुलिस उपाधीक्षक सदर रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि हमने शव के सैंपल जयपुर और अजमेर की लैब में भेजे हैं। परिजनों को भी हमने संतुष्ट कर दिया है। इसके साथ ही चिकित्सकों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर जांच की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर बालोतरा प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण शुरू किया है। वहीं पहले चरण में 20 से ज्यादा अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं।
अब दूसरे चरण में लूनी नदी की तलहटी से अवैध अतिक्रमण हटाए गए। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे के कस्तूरबा आवासीय स्कूल परिसर में 10 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन हो रहा है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भरता के गुर सिखाए जा रहे हैं। झालावाड़ जिले के डग चोमेला रोड पर एक फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। उदयपुर जिले के उमरों का वेला गांव में खेत में बिना मुंडेर के कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कानोर थाना पुलिस ने कुएं से शव को निकाला और मामलों की जांच में जुट गई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ मार्ग पर नपावली सादलखेड़ा गांव के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी क्रूजर तूफान जीप सामने से आ रहे ट्रेलर से जा घुसी। जीप में सवार 4 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। जैसलमेर में इन दिनों शराब के ठेकों पर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। रात 8 बजे के बाद भी महंगे दामों पर शराब बिक रही है। इतना ही नहीं, ठेकेदार शराब का बिल भी नहीं देते, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण शराब ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में नजर आ रही हैं। नीम का थाना पंचायत समिति सदस्यों की खरीद फरोख्त के आरोप का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 25 लाख रुपए गिनते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बेड पर नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। नीमका थाना पंचायत समिति के वार्ड 21 से निर्दलीय निर्वाचित हुई अंजू देवी के पति मुकेश सैनी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो में कोई चुनाव का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। अजमेर के किशनगढ़ के पंचशील क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाते हुए सामान सहित नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित मकान मालिक 4 दिनों से बाहर गया हुआ था और घर पहुंचने पर उसे इस घटना का पता चला। बूंदी के खेरूना गांव में ग्रामीणों में उस समय हड़कंप मच गया। 7 बकरियों की पैंथर के हमले से मौत हो गई। वहीं शिकार करने के बाद पैंथर जंगल की ओर भाग छूटा। करौली में नगर निगम चुनाव के लिए पार्षद की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। 55 वार्डों के लिए 334 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एसडीएम देवेंद्र परमार की मौजूदगी में हर एक चरण में 5 वार्डों की मतगणना कराई गई। बारा के केलवाड़ा में नेशनल हाईवे 27 अचानक गाय के आने से सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक युवक घायल हो गया। हादसा लोडिंग वाहन के शाहाबाद घाटी में पलटने से हुआ। शाहपुरा नगरपालिका चुनाव की मतगणना हुई। वार्ड संख्या 7 में कांग्रेस से मंजू गुर्जर, वार्ड संख्या 8 में निर्दलीय अमन खटाना ने जीत हासिल की। वहीं वार्ड संख्या 9 से बीजेपी से शीला खटाना, वार्ड संख्या 10 में निर्दलीय मोहन चुलेट विजयी हुए। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय बारा से आवाज अभियान के तहत वेबिनार का आयोजन किया गया। जिले के हर थाने से पुलिस जवान, साथ ही पुलिस मित्र आदि वेबिनार से जुड़े युवाओं को जिम्मेदारी और समाज में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। नागौर के रियाबाड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई। भेरुंदा पंचायत समिति के प्रधान जसवंत सिंह ठाटा और उप प्रधान लीला देवी ने पदभार ग्रहण किया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में नगदी नदी के पास पुलिस ने बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए। काफी समय से लक्ष्मीपुरा बनास से बजरी का अवैध खनन हो रहा है। नागौर के रियाबड़ी में किसानों के हित के लिए सरकार ने एक फैसला लिया। इसके मुताबिक आपको डार्क जोन में बोरिंग खुदाई के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक जगदीश शर्मा ने कहा कि सरकार का ये फैसला किसान हित का है। नागौर के लाडनू में जोधपुर से दिल्ली जा रही चलती ट्रेन से युवक गिर गया। हादसे में युवक को गंभीर चोट आई। उसे उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भेज दिया गया। नागौर के रियाबड़ी में बिजली की अनियमित कटौती की शिकायतों पर एसडीएम सुरेश केएम ने बिजली कार्यालय का निरीक्षण किया। व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। नागौर के लाडनू में किसान बिलों को लेकर किसान संगठनों के आह्वान पर निम्बी जोधा के टोल पर धरना प्रदर्शन किया। सभी का टोल फ्री करवाया। नागौर के लाडनू में प्रधान के पदभार ग्रहण समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ो, मास्क तक नहीं लगा रखे थे। करौली नगर परिषद चुनाव की मतगणना हुई। वार्ड 11 से काजल राजौरिया ने जीत हासिल की, जिसके बाद वार्ड वासियों ने काजल का जोरदार स्वागत किया। बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय में सुखी जीवन आनंदम की थीम पर 5 दिवसीय छात्र रिफ्रेशर कार्यक्रम हुआ।
इस दौरान विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर HD चारण ने स्टूडेंट को जीवन मूल्यों के बारे में बताया। झुंझुनू में सर्दी ने जोर पकड़ा और पहली बार घना कोहरा नजर आया। कोहरे के चलते 200 मीटर तक की विजिबिलिटी दिखी, जिससे वाहनों को लाइट ऑन करके चलना पड़ा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संगीत लोढ़ा के निर्देशन पर यह आयोजन हुआ, जिसमें करीब 50,000 मामलों का आपसी राजीनामे से निस्तारण किया गया। भीलवाड़ा में एक निजी अस्पताल में किशोरी की मौत का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद के दौरान बीती रात डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में निजी चिकित्सालय संचालकों ने आंदोलन की राहत पकड़ी और हड़ताल शुरू कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के आह्वान पर आज अस्पतालों के OPD पूरी तरह से बंद रहे। राजधानी जयपुर की चोमू नगर पालिका के चुनाव परिणामों में इस बार रोचक परिणाम देखने को मिले। पिछले 10 सालों से पालिका पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया। चुनाव परिणाम में कांग्रेस को 30 सीटें मिली तो भाजपा 11 सीटों पर सिमट गई। बूंदी में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर ने आज पदभार ग्रहण किया। जिला परिषद कार्यालय स्थित जिला प्रमुख सभागार में विधि विधान से पदभार ग्रहण किया गया। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना, कलेक्टर आशीष गुप्ता समेत कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।